हेलो बच्चों, आज हम हाई स्कूल विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का चालू करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत होने जा रही है। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। पहला चैप्टर हाई स्कूल का है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश क्या है। तो सभी लोग लिखें प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश हमारी आंख की रेटिना पर पड़ता है तो दृश्य संवेदना उत्पन्न होती है और वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश हमारी आंख की रेटिना पर गिरता है तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। और वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश हमारी आंख के रेटिना पर गिरता है तो दृश्य संवेदना उत्पन्न होती है और वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अर्थात प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, चलता है। ठीक है, ये रही प्रकाश की डेफिनेशन। अब प्रकाश के गुण क्या चीज है, तो अगले हेडिंग डाल दिए प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं? नंबर फर्स्ट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। गमन करता है।
तीसरा नंबर, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है। चौथा नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पांचवा नंबर, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन आदि घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये रहा प्रकाश के कुछ गुण, कुछ प्रमुख गुण हैं। तो प्रकाश क्या है आपने पढ़ा, प्रकाश क्या है? प्रकाश जैसे बताया गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब प्रकाश हमारी आंख के रेटिना पर गिरता है तो दृश्य संवेदना उत्पन्न होती है और वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह निर्वात में भी चल सकता है ना। ये सीधी रेखा में चलता है। इसमें परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाएं होती हैं। ये रहा प्रकाश के कुछ प्रमुख गुण। इसके बाद आप प्रकाश के इन गुणों में परावर्तन टॉपिक पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? ठीक है, तो अगला देखें प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अब ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल से आपकी ऑप्टिक्स से शुरुआत होती है। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बात करेंगे परावर्तन क्या होता है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब हो चमक उत्पन्न करना, चमक। तो जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर, किसी चिकने सतह से टकराकर या किसी सतह से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या? फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश किसी
सतह से टकराकर, किसी पृष्ठ से टकराकर, किसी सरफेस से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार का होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार का होता है। एक सतत परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और असतत परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह से होता है तो उसे कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सतत परावर्तन कहा जाता है। और जब प्रकाश का परावर्तन किसी रफ सरफेस से, किसी खुरदुरे सरफेस से होता है, किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, तो उस परावर्तन को हम कहते हैं, उस परावर्तन को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, असतत परावर्तन। तो इस प्रकार आपने परावर्तन समझा। परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि किसी सरफेस से टकराकर, प्रकाश का किसी सरफेस से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन दो टाइप का होता है, जैसे आपने पढ़ा, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? अब इसके बाद पढ़ते हैं, हाँ तो प्रकाश के परावर्तन लिखा दें, चलिए लिख लो भाई। तो जब प्रकाश किसी चिकने सतह से, चिकने पृष्ठ से, इसको सतह कहेंगे, पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे ब्लैक बोर्ड से, ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड से जब प्रकाश व्हाइट बोर्ड पर गिर रहा है और हमें कैसा दिखाई दे रहा है, हमें चिकना दिखाई दे रहा है, यहाँ चमक दिखाई दे रही है यहाँ पास। क्यों? क्योंकि प्रकाश उस पर गिर कर फिर वो हमें वापस उसी माध्यम में लौट रहा है। यह रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई देता है ऐसा। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक हो गया सतत परावर्तन, दूसरा हो गया असतत परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक, नोट कर लें इसको। हाँ, इसके बाद रिफ्लेक्शन सरफेस, परावर्तक पृष्ठ
रिफ्लेक्शन सरफेस, परावर्तक पृष्ठ, वह पृष्ठ जिससे प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, या ऐसा पृष्ठ जिस पर परावर्तन क्रिया होती है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश टकराकर फिर से उसी माध्यम में लौट आता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। जैसे इस पृष्ठ पर प्रकाश गिर रहा है और इससे टकराकर फिर वापस लौट रहा है, तो ये वाला पृष्ठ क्या हो गया, ये वाला पृष्ठ हो गया परावर्तक पृष्ठ। क्या हो गया ये, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ। इसके बाद जो प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, ये प्रकाश किरण ए बी इस पर क्या हो रही है, गिर रही है इस पर, तो इस किरण को नाम देंगे हम आपतित किरण। इस किरण का नाम है आपतित किरण, आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ हो गया, दूसरा आपतित किरण हो गई, आपतित किरण, आपतित किरण। तीसरा आपतित किरण का मतलब जो किरण, जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, गिरना शब्द को साइंस की भाषा में आपतन कहते हैं। तो जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो ए बी क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। और जो प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। नाम क्या होगा इसका, परावर्तित किरण। क्या होगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। क्लियर हो गया। तो तीसरा नंबर क्या हो गया, परावर्तित किरण, है ना। तो वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ से या सतह से टकराकर फिर से वापस लौट आती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। जैसे ये बीसी, ये प्रकाश किरण है, ये क्या हो रही है, टकराकर वापस लौट रही है, तो क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गई। क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। और ये इस पर गिर रही है इसलिए कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। समझ में आया। चौथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो आपतन बिंदु क्या हुआ, परावर्तक पर स्थित वह बिंदु, परावर्तक पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश किरण आपतित होती है। ये देखिए इस बिंदु पर प्रकाश किरण क्या हो रही है, गिर रही है, आपतित हो रही है। तो इस बिंदु का नाम देंगे हम, ये बी पॉइंट है, इसका क्या नाम देंगे, आपतन बिंदु। क्या हो गया ये, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तक पृष्ठ, ये समझ में आ गया होगा। आपतन बिंदु क्या है फिर समझ लीजिए, परावर्तक पर स्थित वह बिंदु
जिस पर आपतित किरण गिरती है, आपतित होती है, वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपतित आपतन बिंदु कहलाता है। क्लियर हुआ? आपतन बिंदु। ये बिंदु क्या आपतन बिंदु होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो परावर्तक पर स्थित तो है, लेकिन इस पर किरण गिर नहीं रही है। आपतित किरण आपतित नहीं हो रही, इसलिए आपतन बिंदु ये नहीं होगा। समझ में आई बात? अब 5वां नंबर अभिलंब। क्या है? अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल। ठीक है, तो अभिलंब क्या चीज है? आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को, क्या? आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा, ये आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाती है। तो इसमें आपतित किरण ए बी हो गई, परावर्तित किरण बी सी हो गई, आपतन बिंदु बी हो गया, अभिलंब हो गया बी डी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया अभिलंब। फिर सुन लीजिए, ए बी आपतित किरण है क्योंकि इस पर गिर रही है, ये बी सी क्या है? परावर्तित किरण है, बी पॉइंट है आपतन बिंदु, और बी डी अभिलंब है। और इसको अगर एक्स एक्स डैश मान लेते हैं तो ए एक्स एक्स डैश जो हो गया, एक्स एक्स डैश जो हो गया वो परावर्तक पृष्ठ है। एक्स एक्स डैश क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। अब इसके बाद थोड़ा सा 2 डेफिनेशन और है, इरेज करते हैं इसको। हाँ, ये वाला एंगल की बात करें, ये एंगल की बात करें, ये वाला एंगल क्या होगा और ये वाला एंगल क्या होगा? आई और आर। देखें फिर से समझ लो, ये कौन से किरण है? ए बी आपतित किरण है, आप ये अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब से जितना एंगल बनाती है, जितना कोण बनाती है, जितना झुकती है, ये झुकाव, ये कोण ही आपतन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण वह कोण होता है जो आपतित किरण अभिलंब से बनाती है। आपतित किरण अभिलंब से बनाती है, उसे आपतन कोण कहते हैं। इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल कहते हैं। इंसिडेंस एंगल का पहला अक्षर आई होता है, इसलिए आई से डिनोट करा जाता है इसको। और ये है आपका परावर्तित किरण हो गई। तो परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्या? परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। रिफ्लेक्शन एंगल का पहला अक्षर आर होता है, इसलिए इसे आर से दर्शाया जाता है। और इंसिडेंस एंगल का पहला अक्षर आई होता है, इसलिए इसे आई से दर्शाते हैं। इस प्रकार हमने आपको परावर्तन के पूरा वर्णन कर दिया है। अब इसके अगले टॉपिक में आप देखेंगे परावर्तन के क्या नियम है, इससे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। क्लियर?